Hello guys, welcome to the Magnetok Trade. Today we are discuss about compounding. एक compounding trade का पीछे का लॉजिक जो है वो क्या होता है, कैसे एक ट्रेड विद लॉजिकली लिया जाता है, जो मैं ऑलरेडी लेता हूँ वो भी विथ प्रॉपर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। एंड मैं कुछ कंपाउंडिंग ट्रेड लूँगा 3 या 4 स्टेप। लेट्स बिगिन द ट्रेड and I will explain every trade with details A to Z. Suppose कोई मैं एक पेयर चूज कर लेता हूँ USD कॉप NZD USD, अच्छा पेयर देखे तो मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक है ना। NZD कैट मुझे एक पेयर मिला है, देखो NZD cat initially balance is $5 and expiry 1 minute। इस कैंडल में नहीं लूँगा, छोड़ो, ये मोमेंटम थोड़ा एबनॉर्मल हो रहा है। ओके हाँ, एक कैंडल बाई होना चाहिए 100%। यस बाई होना ही चाहिए इस कैंडल का। लॉजिक सिंपल है इस कैंडल का बाई लेने के लिए। मार्केट अप ट्रेंड में था और इसका रेजिस्टेंस पिक पॉइंट ये था, मार्केट ने टच नहीं किया और यहाँ से ही रिवर्सल हो गया। और एक जो कैंडल है एक वीक कैंडल है, that means one green candle can be possible to touch and fill this gap. That's why I'm taking the trade. Logic is simple. अगर टच नहीं भी किया इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने, तो नेक्स्ट कैंडल ऑलरेडी नेक्स्ट 1 या 2 कैंडल में कर लेगा, ठीक है ना। मेरा ट्रेड विन हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट अमाउंट इज $9 and moving forward to the next trade, next pair। okay, देखो कैंडल यहाँ पर इन अच्छा खासा कैंडल बन रहा है। मोस्ट प्रोबेबली एवरी कैंडल इज हेल्दी साइज, ठीक है ना। इसका वीक था ये टॉप वीक एंड लोअर वीक दिस। अभी मार्केट जो लोअर वीक है उसको फिल करने जा रहा है, देन मे बी यहाँ से बाइंग आ सकता है, इस पॉइंट से बाइंग आ सकता है, बट डिपेंड करेगा इस कैंडल का क्लोजिंग क्या करता है, ठीक है ना। ओ बाप, देख रिजेक्शन इज टू हैवी रिजेक्शन, रिजेक्शन इज टू हाई, ठीक है। मैं एक कैंडल वेट कर लेता हूँ, इस कैंडल वेट कर लेता हूँ, देन आई विल टेक ट्रेड। इसी पेयर में ही ट्रेड लूँगा बिकॉज मुझे कंफर्मेशन नहीं दिखा कि मैं बाय लूँ या सेल लूँ, ठीक है। देखना मार्केट जो मेरा पिक पॉइंट था वो टच करेगा। देखो इस जो पेंडिंग था, नीचे का जो पेंडिंग था मार्केट ने तो टच नहीं किया, लेकिन अभी जो अपर साइड है उसको टच करने जा रहा है। किसी एक साइड तो टच होगा ही, फिलअप करेगा ही, देन मार्केट विल रिवर्स टू टच और फिल द गैप टू द नेक्स्ट पोजीशन। ओके ओके ठीक है, मैं अपसाइड का ले लेता हूँ। एक 1 कैंडल गोइंग, एक अपसाइड का कैंडल होना चाहिए एटलीस्ट इस गैप को फिल करने के लिए। सेलिंग अभी नहीं आएगा बिकॉज इसको फिल करेगा, देन मे बी सेल कम फ्रॉम हियर। एटलीस्ट एक तो ग्रीन कैंडल होना ही होगा इसमें।
और मुझे इस दो कैंडल में मुझे कंफर्मेशन मिल गया। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द ट्रेड। जो भी हो, इसको भी विन होना चाहिए, बट ये लास्ट सेकंड में रिजेक्शन ना दे दे, ये एक वीकनेस है इस कैंडल का। मैं पहले ही बता दिया हूँ, अगर लॉस भी होगा ना तो लास्ट सेकंड में होगा, बिकॉज सेलिंग यहाँ पर सेलिंग है, सेलिंग ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर है सेलिंग, इसीलिए प्रेशर दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट 2 स्टेप डन एंड वी आर गोइंग फॉर 3 स्टेप for $17. Yes, $17. $17 USD ARS। ओके, USD ARS ठीक है ना, इस पे मैं ट्रेड लूँगा USD ARS पे। देखो, सिंपल इज दैट, इसका जो वीक है, लेटेस्ट वीक ये है, इसको फिल करना है मार्केट, और नीचे जो है ये है, ठीक है ना। तो इस कैंडल को फॉर्म होने देते, 9 सेकंड अभी बाकी है। 9 सेकंड। ओके, मैं 5 सेकंड में इसको कंफर्मेशन कर लेता हूँ, कैन आई गो फॉर अप और डाउन। यस, मैं आपके लिए ही जाऊंगा, ठीक है ना, मैं जाऊंगा तो आपके लिए ही, लेकिन मेरा एंट्री अच्छा होना चाहिए। ओके, मैं लेट हो गया, ठीक है ना। ओके, डाउन, मैं यहाँ से डाउन ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं डाउन लेता हूँ। 5 सेकंड में देख गया कि मार्केट डाउन जाने वाला है, मेरा एंट्री के नीचे होगा डाउन। ओके, इस कैंडल को देखो, 3 सेकंड और बाकी है, लेकिन मेरा जो एंट्री है ना वो नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग होगा। जो नेक्स्ट कैंडल होगा ना वो मेरा एंट्री का नीचे क्लोजिंग होने वाला है, मतलब एक रेड कैंडल आना चाहिए। बिकॉज मैं लेट एंट्री किया हूँ तो मेरा एक्सपायरी जो होगा ना इस रेड कैंडल का एंडिंग में ही होगा, देखना ही कैंडल रेड होगा। मुझे 5 सेकंड में कंफर्मेशन दे दिया था कि रेड कैंडल होने वाला है। अगर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर दिया होता 10 सेकंड या 15 सेकंड तो मेरा ये ट्रेड विन है, बट नो डाउट इस कैंडल को रेडी होना था एंड जो इसका क्लोजिंग है वो मेरा एंट्री का नीचे ही होना था। दैट्स व्हाई ये कैंडल भी मेरा श्योर शॉट विन होगा, ठीक है। देखो, ये भी विन हो गया। नेक्स्ट आई एम टेकिंग फॉर $32 and choose another pair like USD COP, no NZD CAD, no another pair NZD USD, NZD USD, ठीक है, मैं इस पे नहीं लूँगा कोई दूसरा पेयर। कैट CHF, बाप रे, तो बिग वीक क्रिएट कर रहा है, इसको अवॉइड। इस मार्केट जो होता है ना, ऐसे मार्केट जो होता है ना वो ख़राब मार्केट होता है, तो इसको अवॉइड ही करना। लास्ट 1 ट्रेड, लेट्स सी, ठीक है ना। ओके, USD ARS जो है इस कैंडल को डाउन जाने वाला है, इस कैंडल डाउन ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे भी हो
इस कैंडल को डाउन ही जाना होगा, ठीक है ना। और इसका जो टारगेट है ना वो ये देखना क्लोजिंग डाउन ही होगा, सॉरी जो इसका टारगेट है ना वो ये है। फर्स्ट जो लेटेस्ट सपोर्ट है ये होगा 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यस विन, लास्ट सेकंड में विन हो गया। देखना ये फिलअप करके ही रिवर्सल हो सकता है, ठीक है ना। देखना अभी ये इस वीक को फिल करेगा सॉरी, देन मे बी अपसाइड। मेरा तो विन हो गया, लेकिन देखना इस कैंडल का बाद बाइंग आएगा, जरूर आएगा। शायद या फिर एक कैंडल में ही आ जाए, लेकिन अगर नहीं आया एक कैंडल में तो नेक्स्ट जो कैंडल होगा उसमें आएगा। देखना डिपेंड करता है इसका क्लोजिंग कहाँ होता है। ओके क्लोजिंग ओके, देखो डेट साइड का कैंडल बना दिया, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी 50-50 हो गया, और एक रेड कैंडल आ भी सकता है, ठीक है ना, इसको फिल करने के लिए। और आइदर यहाँ से ही मार्केट घूम जाए ग्रीन कैंडल, तो वही 50-50 हो गया। बस जो चांस है वो 90% अप साइड का है और 10% डाउन साइड का है, ठीक है। और मेरा जो ट्रेड है वो कितना हो चुका है, ओके एक लॉस था 960, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। देखो ये मेरा था इसमें 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप हो चुका है।